जब मैं आजकल की यूथ को देखता हूं तो कुछ चीजें सोच में पड़ जाता हूं। एक्चुअली में यूथ इतने ज्यादा होने के बावजूद भी, यानी कि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मानव संसाधन होने के बावजूद भी हमारे 90% यूथ बेरोजगार क्यों रहते हैं, या फिर काम तो करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते अपनी दिशा में। इसके पीछे का कारण क्या है? जब मैं इनके पीछे के कारणों के बारे में विस्तार से सोचता हूं या थोड़ा सा रिसर्च करता हूं, तब इसके बारे में मैंने ये पाया कि बेसिकली इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन है जो यूथ के फेलियर होने के सबसे बड़ा कारण है। कौन कौन सा वो रीजन है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है किसी को मेरी बातों का बुरा लगे, लेकिन बुरा लगने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। पहला रीजन है माता पिता का अपने बच्चों के परवरिश में लापरवाही का बरतना, और नंबर 2 इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को नया सिखाने की जगह केवल मार्क्स के लिए प्रेरित करना। ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे यूथ को हम फेलियर की तरफ ज्यादा धकेल रहे हैं और वो कामयाब कम हो रहे हैं। अब एक एक करके बात। सबसे पहले माता पिता की लापरवाही किस प्रकार से होती है? आपको क्या, अरे हम तो अपने माता बच्चों को बिल्कुल प्रेम से पालते हैं, लाड प्यार करते हैं, जो मांगते वही देते हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में भर्ती कराते हैं, अच्छे खिलौने दे रहे हैं, इवन मोबाइल भी अच्छा अच्छा ब्रांडेड लाके दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े दे रहे हैं, घुमाने फिराने जा रहे हैं। तो कमी कहां पर हुई? कमी बस यहीं पर है कि आप हर एक चीज की ख्वाहिश उनकी पूरी कर रहे हैं। आप चीजों को नहीं समझ रहे हैं कि बदलते समाज के साथ बच्चों की सोच में भी अंतर आ रहा है। हमें उस सोच को पकड़ना पड़ेगा कि आपके द्वारा किया गया ज्यादा लाड, ज्यादा प्यार कहीं ना कहीं उनको बिगाड़ रहा है। अभी हाल ही में मैंने अपने स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में देखा है, 2-4 बच्चे अपने माता पिता के अकेले संतान होने के बाद भी वो अपने माता पिता से तमीज से बात नहीं करते हैं, ठीक ना, गाली गलौज से बात करते हैं, इवन अपने टीचरों को वो सही नजरों से नहीं देखते हैं, वो रिस्पेक्ट जो होना चाहिए वो रिस्पेक्ट तक नहीं देते हैं। इसके पीछे एक ही नजर आया कि माता पिता अपने काम में धुन में ज्यादा रहते हैं, जो सही तरीके से उनको सब कुछ दे दिया। अरे भाई, सब कुछ देने से काम नहीं होगा, उनको ध्यान भी देना होगा, उनको केयर भी करना। किस चीज मोबाइल दे रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि बच्चा मोबाइल में कर क्या रहा है, कौन सा कंटेंट देख रहा है। यूट्यूब देख रहा है तो सिर्फ यूट्यूब में क्या देख रहा है, आपको इस चीज की गलत लत में तो नहीं पड़ रहा है, ठीक ना, क्योंकि आजकल में सबको रील्स का नशा चढ़ गया है। उस नशा से ही आपके बच्चे बेकार हो रहे हैं। पहला रीजन ही है। दूसरा रीजन, चलो ठीक है, एक तरफ से अब गार्जियन ने बच्चों को स्कूल में भेज दिया, किस लिए? ताकि वो घर में नहीं संभल रहे हैं तो स्कूल में जाके कुछ ना कुछ सीखेंगे। अब स्कूल में होता क्या है? स्कूल में पढ़ाई होती है, तो के ध्यान में रखना, स्कूल में केवल पढ़ाई ही होती है। पढ़ाई के अलावा जो सामाजिक ज्ञान होता है, जो सांस्कृतिक ज्ञान होता है, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम में बच्चों को नहीं मिला। इवन कुछ स्कूल दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल की वो होती है, बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत शिखर पे जा रहे हैं, हमारे इंडिया के लोग टॉप पे जा रहे हैं। लेकिन वो कुछ लोग जा रहे हैं, जितने हो रहे उसका 10% कामयाब होते हैं, बाकी 90% की बात कर रहा हूँ। वो 10% तो कामयाब हो गई, चाहे जैसे भी हो। हम 90% की बात करते हैं कि स्कूल में हो क्या रहा है। स्कूल में चल रहा है मार्क्स का खेल, ठीक है ना। सीबीएसई से स्कूल को रैंक दिया जाता है, जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं उसको ए ग्रेड, A+ ग्रेड, B ग्रेड, B+ ग्रेड दिया जाता है। अब मैनेजमेंट को चाहिए अच्छा रिकॉर्ड कि हमारे स्कूल के बच्चे ज्यादा से ज्यादा पास हो जाए, अच्छे अच्छे नंबर लेके आए, ठीक है ना। अब गार्जियन का भी होता है, गार्जियन को चाहिए यार मेरा बेटा स्कूल में टॉप कर रहा है, मेरे बच्चे अच्छे नंबर लेके आए। अब क्या जाता है, इसके लिए जो खेल ये चलता है कि जो पेपर बनाया जाता है, अगर आपको 20 क्वेश्चन पेपर में दिया जा रहा है, स्कूल में पहले ही 30 क्वेश्चन लिखवा दिए जाते हैं, बच्चों ये 30 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, आप रट लो। तो बच्चे वही 30 क्वेश्चन लड़ता है, बाकी के मैटर का क्या फायदा फिर सिलेबस बनाने का इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि बच्चे वो 30 क्वेश्चन ही रटते हैं। इसका मतलब होता है ज्ञान का दायरा, सीखने का दायरा क्या हो गया, लिमिट हो गया। अब 10th का बोर्ड का पेपर होता है, चाहे सीबीएसई करे, यूके बोर्ड का है, जितने भी बोर्ड है सबने अपना सिलेबस कम कर दिया। इवन 10th में मैक्सिमम पास करने का एक होड़ सी में चाहिए कि बच्चों को पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, और पास किया जाता है। होता क्या नहीं, सब बच्चे पास जाते हैं, 11th में आते ऐसे कचरे बच्चे आ जाते हैं जिनकी उम्मीद नहीं है वो पास होंगे, लेकिन फिर भी 10th में, फिर 12th में आके सीख नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है, 12th पास, कुछ पास होते हैं कुछ नहीं भी, तो जो पास हो भी जाते बाई चांस लड़के झटकते, उनका क्या, कुछ नहीं कर पाते, केवल और केवल क्या करते, बेरोजगारी की भीड़ में जाके वो
खड़े हो जाते हैं। यानी कि मार्क्स सिस्टम वहीं पर, चलो बच्चों के मार्क्स है, क्योंकि मैंने बार बार कहा डिग्री मायने नहीं रखता है, मार्क्स मायने नहीं रखता है, आपने क्या सीखा अपनी जिंदगी में वही मायने रखता है, वही आपको कमा के देगी, वही आपको सक्सेस की राह पे। मार्क्स कभी भी आपको सक्सेस नहीं करेगा। हाँ, अच्छे मार्क्स आपको अच्छा कॉलेज दिलवा सकता है। अच्छे कॉलेज में भी हमने देखा कि टॉपर्स जा रहे हैं और वो फिजल्टी सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। टॉपर्स मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया। टॉपर्स की अहमियत है कि आप आज टॉपर है तो कल भी आप टॉपर बने रहे, लेकिन उस दिशा में कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम फेल हो रही है। तो आपको ध्यान में रखना कि मार्क्स से पीछे आपको नहीं भागना है, अपने अपने आप को काबिल बनाना है। और यही एजुकेशन सिस्टम की फेलियर है, जिस फेलियर का नतीजा हमारे यूथ को भी भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर की स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सपर्ट योरसेल्फ इन योर वे, जो आपको पसंद है, जिस चीज में आपको काम अच्छा लगता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप यूट्यूब में काम कर रहे हैं तो करिए ना, मन से करिए। आप फोटोग्राफी करिए ना, मन से करिए। आप गाने गा रहे हैं तो मन से गाना गाइए, डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन वो काम में आप जो काम कर रहे हैं आपको उस काम में महारत होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन की कमी नहीं है। आप जो काम करेंगे उस काम को करने वाले 100 लोग मार्केट में ऑलरेडी है, उसके आगे निकलना होगा तो आपको उनसे भी बेहतर बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? सीखने से बढ़ेंगे, क्योंकि आज के यूथ सीखने से डरते हो जाते हैं, हर चीज शॉर्टकट में हो जाए। और इसका रीजन यही है कि स्कूल में ही उनको बताया जाता है बेटा मार्क्स लेके आओ, मार्क्स लेके आओ, मार्क्स लेके आओ। अरे क्या करेंगे मार्क्स का, जब जिंदगी वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये दो चीज, सबसे पहले माता पिता को अपने लाड प्यार में परिवर्तन करना पड़ेगा। उनको बच्चों को संभालने के लिए अपना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। दूसरा, स्कूल की एजुकेशन सिस्टम को मार्किंग एजुकेशन सिस्टम से बदल के जो है स्किल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना होगा, तब जाके हमारी यूथ जो है बदल सकती है। वरना आने वाली 4-5 पीढ़ी तो बर्बाद हो गई। हम चाहेंगे कि पिछले जो आने वाली और पीढ़ियां हैं वो बर्बाद ना हो, तो उसके लिए हमें आज ही काम करना पड़ेगा। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने लोगों को, ताकि एक नया मुहिम शुरू हो जाए और यूथ को भी हो कि यूथ कहां जा रहे हैं, हमारा देश कहां जा रहा है। थैंक यू एंड बाय।